एक अनार 100 बीमार। कराची के सिविल अस्पताल में खाली आसामियों के लिए हजारों बेरोजगार। गेट पर बदनस्मी धक्कम पेल। पुलिस का उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज। सूरत हाल को कंट्रोल करने रेंजर्स भी पहुंच गए। लोगों को घरों के अंदर खाने को नहीं है। बहुत से सफ़ेद पोशी वाले बेचारे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ना वो मांग सकते हैं। इतनी महंगाई हो गई है और जो चीज़ें लेने जाओ कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं उसकी। जो चीज़ पहले 50 में आती थी वो अब 70-80 रुपए में हो गई है और सैलरियाँ वही हमारी पुरानी है। रिलीफ नहीं तकलीफ। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 5 माह के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया 20% तक महंगी। अवाम के लिए सांस लेना भी महाल। हुकूमत ने भी पाकिस्तान स्टील को नजरअंदाज कर दिया। 5 माह में इदारे की बहाली का कोई मंसूबा सामने न आ सका। चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ओहदे अब तक खाली। फैसलाबाद में रीजनल टैक्स ऑफिस की मनमानियां। सनतकारों के अरबों रुपए के टैक्स रिफंड्स दबा लिए। 11,000 से ज्यादा केसेस कई बरस से इल्तवा का शिकार। ताजिर परेशान। फवाद चौधरी का सऊदी हम मनसब तुर्की अल-शबाना से टेलीफोनिक राब्ता। नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। भारत पाकिस्तान में चीनी काउंसलेट हमले समेत दहशतगर्दी में मुलव्वस। नई दिल्ली की वजह से जनूबी एशिया का अमन खतरे में पड़ गया। अमरीकी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान में चीनी सफीर को खत। मकबूजा वादी में बर्बरियत की इंतहा। काबिज भारतीय फोर्सेस की जिला कुलगाम में फायरिंग। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। बढ़ते मसालिम के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरे कायद में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए PTI इन एक्शन। चमकता दमकता कराची मुहिम चल पड़ी। क्लिफ्टन में शजरकारी मुहिम का आगाज। बच्चे भी साथ। रावलपिंडी में चक्री रोड पर घर में गैस लीक होने से धमाका। इमारत मुनहदिम, खातून जख्मी। फैसलाबाद में लुटेरों का राज। 9 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार। अहले खाना पर तशद्दुद। मुलजिम 6 लाख रुपए और जेवरात छीनकर 9-2-11। पुलिस की कार्रवाई कागजों तक महदूद। गुजरांवाला में जनरल बस स्टैंड के करीब ट्रेलर उलट गया। ड्राइवर जख्मी। GT रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मरी गलियात कागान और नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बरसते सफेद गालों से हर मंजर हसीन। मरी रोड, ठंडियानी रोड समेत कई राब्ता सड़कें बंद। यूरोप सर्दी से ठिठरने लगा। अमरीकी मगरबी रियासतों में भी शदीद बर्फबारी। बर्फानी तूफान का रुख वाशिंगटन की तरफ। अमरीका में हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। क्या ट्रंप रूसी एजेंट और कौमी सलामती के लिए खतरा है? FBI अमरीकी सदर के खिलाफ तहकीकात करती रही। डायरेक्टर FBI जेम्स कोमे की बरतरफी भी इसी सिलसिले की कड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ट्रंप ने खबर मन घड़त करार दे दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं शहर कायद से, जिसके सिविल अस्पताल में खाली असामियों के लिए हजारों उम्मीदवार पहुंच गए हैं। गेट पर धक्कम-पेल हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सूरत हाल को कंट्रोल करने रेंजर्स भी पहुंच गई। एक अनार 100 बीमार। कराची सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की आसामियों पर इंटरव्यू। 300 खाली आसामियों के लिए हजारों उम्मीदवार पहुंच गए। हजारों उम्मीदवारों के आते ही सिविल अस्पताल के बाहर सूरत हाल बिगड़ गई। गेट पर धक्कम पेल और बदनस्मी उरूज पर देखी गई। तो इधर नौकरी के लिए आते हैं या लाठीचार्ज करने के लिए आते हैं? ये कौन सा तब्दीली पाकिस्तान है, मुझे बताएं आप। मैं लाइन में खड़ा हुआ था, जब मेरी बारी आई तो लोगों ने धक्के मारे और हमें जो है बिगाड़ दिया। अब हम किसको दोष दें? यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए, बिल्कुल इंतजाम अच्छा नहीं है यहाँ पर। मामला बढ़ा तो इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। पुलिस आई और एक्शन शुरू कर दिया। लाठियां बरसाई और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की।
सूरत हाल फिर भी काबू में ना आई तो रेंजर्स भी मैदान में आ गई और मामले पर काबू पाया। तो ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई जब पुलिस से मामलात कंट्रोल में ना आ सके तो फिर रेंजर्स को बुलाना पड़ा, जिसके बाद इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हामिदुर रहमान। हामिदुर रहमान, बताइएगा, रेंजर्स को बुलाना पड़ गया, अब इस वक्त क्या मनासिर हैं, क्या सूरत हाल पर काबू पा लिया? जी, सिविल अस्पताल सूबे के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है और यहाँ रोज़ ये सूरत हाल होती है, रोज़ लाइनें लगती है, लेकिन वो लाइनें मरीजों की होती है। और आज जो लाइनें लगी है वो इंटरव्यू देने वालों की जी, जो रात 4 बजे से यहाँ पर लाइनें लगा कर खड़े थे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से आज जो 300 आसामियों के लिए ऐलान किया गया था, उनके इंटरव्यू के लिए उनको कॉल की गई थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए थे। महज 12 काउंटर बनाए गए थे जिनके लिए 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से 4 काउंटर ख़वातीन के थे, 7 काउंटर जो है वो मर्द हजरात के थे, जबकि 1 काउंटर जो है डिसेबल माजूर अफराद के लिए रखा गया था। टोटल 12 काउंटर थे, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर, एक जम्मे गफ़ीर था जो रात से यहाँ 4 बजे से यहाँ लाइनें लगना शुरू हो गई थी और कोई बेहतर इंतजाम न होने की वजह से यहाँ पर जो है बदनज़मी देखने में आई, जिसके बाद जो है इंतज़ामिया को लाठीचार्ज करना पड़ा। ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, ख़वातीन को भी लाठियाँ खानी पड़ी, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इंतजाम नहीं किए। पीपल्स पार्टी के साबिक MNA शाहजहां बलोच, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ की जो निचले लेवल की जो असामियों पर जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं महज ड्रामा है, उसके लिए 3 लाख रुपये में एक सीट जो है वो बेची गई है, जिसके बाद इंतजाम जो है कोई खातिर ख्वाह देखने में नहीं था। हम बहुत ज़्यादा बदनज़मी थी, पुलिस को बुलाना पड़ा, लोगों ने जो शीशे थे काउंटर के वो तक तोड़ दिए, जिसके बाद जो सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हुई तो रेंजर्स को बुलाना पड़ा और रेंजर्स के आने के बाद कुछ हामिदुर रहमान, ये भी बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या इंटरव्यू तो मुतासिर नहीं हुए? 2 अफराद को अंदर जाने दिया जा रहा है। अब मामलात कुछ जो है वो नॉर्मल होना शुरू है, लेकिन लोग मायूस होकर वापस पलटना शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान आपका। खबर आपको देंगे शहर कायद कराची से, जहां शारा फैसल पर पुलिस ने एक्शन किया है। वन व्हीलिंग करते हुए 16 मंचले गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि पुलिस ने 9 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली हैं। मंचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस हुकाम ऐसा बता रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और वन व्हीलिंग करते 16 मंचले गिरफ्तार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, हवालात में बंद हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शामिर खान से। शामिर खान, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई इन वन व्हीलर्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, शारा फैसल पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया। रात गए तक जो मंचले शहर की सड़कों पे आते हैं, वन व्हीले करते हैं और वन व्हीलिंग के साथ साथ सैनिटाइजर निकाल के जो अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई। 16 मंचलों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि इनके इस्तेमाल की जो 9 मोटरसाइकिलें थी वो भी अपने कब्जे में ले ली गई हैं और अब इनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंडे को पीर के रोज जो है इनको अदालत में पेश किया जाएगा और जो बाकायदा तौर पर इनसे मुकदमा भी चलाया जाएगा। जी ठीक है, बाकायदा तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा इनके खिलाफ और अदालत में पेश किया जाएगा कल के रोज। शुक्रिया शामिर खान। और अब खबर है गुजरांवाला से, जहां जनरल बस स्टैंड के करीब ट्रेलर उलट गया। जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, लंबी कतारें लग गई हैं। लोहे के गार्डर से भरे ट्रेलर के अचानक ब्रेक फेल हो गए। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर जख्मी हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी देखें, ये कंटेनर अभी भी जो है जीटी रोड के ऊपर ही ऐसे उल्टा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लोहे के राड से वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से अभी तक इस कंटेनर को सड़क से हटाया नहीं जा सका। लाहौर से पेशावर की तरफ ये कंटेनर जा रहा था कि गुजरांवाला जीटी रोड जनरल बस स्टैंड के करीब ब्रेक फेल होने की वजह से ये कंटेनर उल्ट गया। 4 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, ये कंटेनर अभी तक जो है वो जीटी रोड पर पड़ा हुआ है। जब जो इस कंटेनर का ड्राइवर है वो भी इसमें शदीद जख्मी हुआ है, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ जब हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि लोड ज्यादा है, इसके लिए उनको काफी मजीद वक्त दरकार होगा इस कंटेनर को हटाने के लिए। रेस्क्यू हकाम भी मौके पर मौजूद है जो कि इस कंटेनर को सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अभी तक जो है वो कंटेनर सड़क पर मौजूद है और इस वक्त ट्रैफिक की भी जो बड़ी कतार, काफी शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मजीद जो है वक्त दरकार होगा इस कंटेनर को सड़क से हटाने के लिए। जी मजीद वक्त दरकार होगा इस कंटेनर को सड़क से हटाने के लिए। तफसीलात बता रहे थे फहद बशीर, बहुत शुक्रिया आपका।
गुजरांवाला के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां लुटेरे बेकाबू हैं। लंडियावाला में डाकुओं ने घर में धावा बोल दिया। डाकू 6 लाख रुपए से जायद नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं, जबकि मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। अहले खाना का यह बयान सामने आया है। फैसलाबाद में डाकू राज बरकरार है और दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया लंडियावाला में, जहां पर डाकुओं ने एक घर पर धावा बोल दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, कहिएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में थाना लुंडियावाला का इलाका बचियाना है, जहां पे 9 मसला डाकू दीवार फलांकर जो है नूर मोहम्मद नामी शहरी के घर पे दाखिल हो गए। अहले खाना को गन पॉइंट पर जरकमाल बनाते हुए घर की तलाशी लेते हुए तकरीबन 6 लाख रुपए से जायद जो मालियत की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान की लूटमार की। इसके बाद जो अहले खाना को डाकुओं की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और अहले खाना की जानिब से ये भी बताया गया कि वारदात के दौरान भी पुलिस को मुतअद्दिद बार कॉल की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से रवायती सुस्त रवि का मुजाहिरा करते हुए कई घंटे की ताखीर से पुलिस मौका पर पहुंची। इतनी देर में जो डाकू थे वो असला लहराते हुए, दंदनाते हुए बआसानी मौका से फरार होने में जो कामयाब हो गए। इस वजह से अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद जो डकैती चोरी की वारदातों में जो दिन ब दिन आगे निकलता जा रहा है, पुलिस की कारकर्दगी ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। दिन दिहाड़े शहरियों को गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है, नकदी जेवरात से महरूम कर दिया जाता है। इसके बरक्स पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर दिखाई दे रही है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए शहरियों की पुलिस की कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है। शुक्रिया अब्दुल बासित, अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जिसके नवाही इलाके में गैस लीकेज के बायस धमाके से घर मुनहदम हो गया। हादसे में खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रावलपिंडी में चक्टी रोड पर गांव रनियाल में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मकान मुनहदम हो गया। हादसे में खातून खाना नाहिद बीबी शदीद जख्मी हो गई। घर के बाकी अफराद मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। खातून नाहिद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।